बहुत अच्छा उनका निर्णय है जो उन्होंने सुझाव दिया है। सुझाव क्या है, तो कब का हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए दिल्ली दिल्ली नहीं है, दिल्ली मुगलों की दिल्ली हुआ करती थी, अंग्रेजों की दिल्ली हुआ करती थी। भारत भूमि के लिए, भारतवर्ष के लिए इंद्रप्रस्थ योयो हनी सिंह ने जो कहा है ना भाई, वो हमारी दिल्ली की वाइब नहीं है। हमारी इतिहास जो रहा है वो शौर्य का इतिहास रहा है, युद्धों का इतिहास रहा है, योयो वाला इतिहास नहीं रहा है। कि अगर दिल्ली का नाम आप इंद्रप्रस्थ कर रहे हैं तो सबसे पहले सांसद महोदय जी, आपकी सरकार है, बाबर रोड का नाम चेंज करके परशुराम के नाम पर रखने का काम करिए। है बहुत ही अच्छा सुझाव है। और ये दिल्ली तो पहले इंद्रप्रस्थ ही था ये, और ये दिल्ली तो बाद में बना है। पर जो है जैसे ही नाम बदलेगा ना, एक सुंदर दिल्ली, बेहतर दिल्ली बनने जा रही है। अभी तो खैर इसकी स्टार्टिंग नरेंद्र मोदी जी ने करी है और डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। हुमायूं रोड, अकबर रोड, कहीं भी किसी भी देश में क्या आक्रांताओं के नाम होते हैं? आपसे एक छोटा सा जवाब, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो हम भी वही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज होने से पहले उसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अयोध्या होने से पहले उसको फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब नया मामला दिल्ली से जुड़ गया है। राजधानी दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि दिल्ली का नाम जो है इंद्रप्रस्थ रखा जाए, क्योंकि दिल्ली का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दिल्ली का नाम जो है इंद्रप्रस्थ रखा जाना चाहिए। एयरपोर्ट का भी नाम चेंज कर देना चाहिए, साथ ही रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज कर देना चाहिए। ऐसे में दिल्ली देश के धड़कन जो है, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं दिल्ली के इस नए बदलाव को लेकर, जिस तरीके के प्रस्ताव दिए गए हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। जो कुछ सांसद केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र में लिखे हैं, क्या वो इस बदलाव से सहमति अपनी जताते हैं या वो फिर चाहते हैं कि दिल्ली का नाम दिल्ली ही रहे। आइए सुनते हैं उनको। कार्तिक, दिल्ली के सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया है कि दिल्ली का नाम चेंज करके इंद्रप्रस्थ रखा जाना है, क्योंकि दिल्ली का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली का नाम चेंज करके इंद्रप्रस्थ रखना चाहिए? देखिए ये तो बहुत अच्छा उनका निर्णय है जो उन्होंने सुझाव दिया है। सुझाव क्या है, तो कब का हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए दिल्ली दिल्ली नहीं है, दिल्ली मुगलों की दिल्ली हुआ करती थी, अंग्रेजों की दिल्ली हुआ करती थी। भारत भूमि के लिए, भारतवर्ष के लिए इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए पांडवों का इतिहास तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन आप जहां पर खड़े हैं, यहाँ पर आप 10 लोगों से अगर जानेंगे कि दिल्ली का इतिहास क्या है, तो 10 में से केवल एक व्यक्ति भी ये नहीं बता पाएगा दिल्ली का असली इतिहास क्या है, क्योंकि मुगलों से आगे का इतिहास हम लोगों को बताया ही नहीं गया। उसमें भी दिखाया गया उसने आकर के दिल्ली को जीत लिया, उसने आकर के दिल्ली को जीत लिया, जबकि दिल्ली कभी, पहली बात तो कभी किसी की गुलाम नहीं रही। ठीक है, इंद्रप्रस्थ का जो इतिहास है हमारी महाभारत से जुड़ा हुआ इतिहास है। यहाँ पर सीपी के अंदर आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, जो खुद भीम जी ने जिसकी स्थापना करी थी। देखिए इस प्रकार से दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी महाभारत से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं, और ये चीज़ होना, इंद्रप्रस्थ जो नाम रखा जाएगा, ये एक शौर्य भी हमारे हिंदुओं के लिए एक शौर्य का प्रतीक होगा, जिससे हिंदू समाज को यह एहसास होगा कि हमारा इतिहास जो था उसको दोबारा से हम लोग अपना पाएंगे। दिल्ली वाली वाइब जो है इंद्रप्रस्थ में रहेगी, क्या लगता है? दिल्ली वाली वाइब तो आजकल योयो हनी सिंह बता रहे हैं क्या है। वो योयो हनी सिंह ने जो कहा है ना भाई, वो हमारी दिल्ली की वाइब नहीं है। हमारी इतिहास जो रहा है वो शौर्य का इतिहास रहा है, युद्धों का इतिहास रहा है, योयो वाला इतिहास नहीं रहा है। जिस प्रकार हनी सिंह ने कहा है कि भाई, कंट्रोवर्सी आप लोगों ने सुनी होगी, तो दिल्ली को दिल्ली बना दिया। मुगलों ने पहले क्या बनाया दिल्ली को पहले मुगलों ने किस प्रकार, जिस प्रकार देखा होगा आपने, तमाम तरह की चीज़ें आपने दिल्ली के अंदर मुगल कालीन देखी होंगी, तोड़ फोड़ के उन्होंने अपना करा। अंग्रेजों ने क्या करा, इसको मॉडिफाइड कर दिया सीपी के तौर में। आइए यहाँ पर घूमिए, और आने वाली जो जनरेशन है, अब योयो हनी सिंह बता रहे हैं क्या कर रही है। तो जब तक अपने इतिहास से नहीं जुड़ेंगे तब तक दिल्ली की स्थिति यही रहेगी। जब इतिहास से जुड़ेंगे, जब चौकों से जाएंगे, वहाँ पर अर्जुन की जब मूर्ति देखेंगे, भीम की जब मूर्ति देखेंगे, तो शायद हो सकता है दिल्ली की जनता के अंदर, दिल्ली के युवाओं के अंदर अपने इतिहास के प्रति एक शौर्य की उत्पत्ति हो, इतिहास के प्रति समर्पित करके देशभक्ति की उत्पत्ति हो। तो देखिए इतिहास का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि
सकारात्मक इतिहास हमें जानना जरूरी है हमारे लिए। बदलाव जरूरी नहीं है आपके हिसाब से? लगता है कि अगर जो बदलती भी चीजें हैं हम पुराने क्यों जाना है? जैसा भारत 1947 में था, आज 2025 में वैसा नहीं है, तो नाम जो पहला था वही जरूरी है कि आज भी वो नाम रहे? हाँ जरूरी है क्योंकि देखिए अपनी जड़ों से अगर उखड़ जाओगे ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। वही आज हमारे देश के अंदर हो चुका है। आपने देखा होगा अपनी जड़ों से उखड़ चुके हैं लोग, अपनी संस्कृति से उखड़ चुके हैं, मॉडर्न समाज को अपना चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले जनवरी गई है, इसी दिल्ली के अंदर तमाम वीडियो आपने देखी होगी किस प्रकार युवा जो है नशे में धुत होकर के सड़कों पे गिरते पड़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस मॉडर्न और इस बदलाव का नतीजा है। अब इससे क्या होगा कि अगर हम अपने प्राचीन इतिहास को देखेंगे तो शायद हो सकता है इन युवाओं के अंदर दोबारा से वो जो कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, हो सकता है उस गीता के ज्ञान की कुछ क्षण मात्रा भी अगर आज के युवाओं के अंदर आ जाए तो हो सकता है इस दिल्ली का, इस देश का कुछ उद्धार हो सके। देखिए बिल्कुल हम सांसद जी का समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि देश के इतिहास और देश की संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री का अगर आप इतिहास उठाएंगे, काम देखेंगे, तो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे सोमनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो लगातार सिर्फ अपने सनातन और भारत के इतिहास पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मुगलों ने इस देश पर थोपने का काम किया बाबर को, औरंगजेब को, तो मैं सांसद जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली का नाम आप इंद्रप्रस्थ कर रहे हैं तो सबसे पहले सांसद महोदय जी आपकी सरकार है, बाबर रोड का नाम चेंज करके परशुराम के नाम पर रखने का काम करिए। अगर आपकी सरकार है तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम वहां पर रखने का काम करिए। ये औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक रोड, इन सब का नाम जिस दिन आप चेंज करना शुरू कर देंगे अपने आप दिल्ली इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। क्योंकि मुगलों के इतिहास को जिस तरीके से यहाँ थोपा गया है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गुलामी की मानसिकता नहीं सहते, तो ये गुलामी की मानसिकता को कब खत्म कर रहे हैं भाजपा वाले और प्रधानमंत्री? हम इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम खुद कई बार उस रोड का नाम चेंज करने गए हैं और 2-4 बार तो FIR भी हुआ है, पर हम जब तक उसको चेंज नहीं हो जाएगा तब तक मानने वाले भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि दिल्ली का नाम अगर चेंज कर दिया जाता है, इंद्रप्रस्थ कर दिया जाएगा, क्या उससे बदलेगा? आपको लगता है दिल्ली ज्यादा, क्योंकि बाहर भी लोग दिल्ली ही जानते हैं, कहते हैं दिल्ली की वाइब अलग है, इंद्रप्रस्थ में वो वाइब रहेगी? वो जो बिल्कुल सर, इंद्रप्रस्थ में वो वाइब रहेगी और जनता को अपने संस्कृति पे, अपने इतिहास पे हमेशा गर्व करना चाहिए। आप एक बात देखिए, इजराइल ने अपनी संस्कृति पे गर्व करते हुए अपने देश को आज कहां से कहां लेकर चले गए, पर हमारे देश में गुलामी की जो मानसिकता है उसको थोपने का काम कांग्रेस की पार्टियों ने किया है। और यही सही समय है कि अगर ये बदलाव होगा तो जो देश की दिशा है, जो दिल्ली की दिशा है, वो बदलेगी। क्यों? क्योंकि जब से दिल्ली का नाम दिल्ली हुआ है ना, इंद्रप्रस्थ के नाम से चेंज होने के बाद, तब से यमुना गंदी है। ठीक है, जब से दिल्ली हुआ तब से यहाँ मुगलों के औलाद जिहादी आतंकवादी डेली यहाँ पर बम ब्लास्ट करने का काम करते हैं। जिस दिन इंद्रप्रस्थ हो जाएगा ना, तो पांडवों की तरह यहाँ पर भीम की तरह हम भी गदा उठा के जिहादी और आतंकवादियों को दिल्ली से सफाई करने का काम करेंगे। दिनेश बघेल। बाघेल साहब, ये बताइए कि दिल्ली के सांसद हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है अमित शाह को, कहा कि दिल्ली का नाम पांडवों के नाम यानी इंद्रप्रस्थ रख दिया जाए, पांडवों से रिलेट करके। तो क्या लगता है कि रखा जाना चाहिए इंद्रप्रस्थ नाम? मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुझाव है। और ये दिल्ली तो पहले इंद्रप्रस्थ ही था ये, और ये दिल्ली तो बाद में बना है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जिन रोड़ों के माध्यम से जो गुलामी का जो प्रतीक है, मुझे लगता है कि दिल्ली बसाई किसने, दिल्ली का जो चीज़ें रही हैं। और मुझे लगता है, ये मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा, आज दिल्ली वास्तव में अगर पीछे हम देखेंगे तो दिल्ली को देश की राजधानी है, और देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए वो हमें जो है दिखना चाहिए कि डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, डेवलप हो। अब नाम का जो बदलाव का जो प्रस्ताव जो है सांसद जी ने रखा है, बहुत ही अच्छा सुझाव है। और मुझे लगता है कि जो है अभी जो ज़मीनें हैं हमारे राजा महाराजाओं की, तो ज़मीनें जिस तरीके से मुगलों ने जो है लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों से जो है फिर उन्होंने छीनने का काम किया। आज जो है जब जिस जगह हम खड़े हैं, दिल्ली एक ऐसी जगह है, लुटियन जोन है, लुटियन जोन में उनके नामों से, जब बाबर के नाम से उन्होंने करा क्या था, तो ये सारे जो है नाम बिल्कुल बदलने चाहिए। मुझे लगता है रोडों के नाम बदलने चाहिए, जो भी जो गुलामी का प्रतीक है। देखिए पहले अब फिर आप ये कहेंगे कि बदलने से क्या वो चीज़ें हो जाएंगी, क्या दिल्ली अगर नाम जो है इंद्रप्रस्थ हो जाएगा तो फिर नाम से पता लगता है कि क्या बदलेगा? क्योंकि यही होता है ना कि आप चीजें बदलिए, जो विकास करिए, नाम बदलने से क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? आपको बिल्कुल होगा, क्यों नहीं चेंज होगा। इलाहाबाद का नाम पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया।
तो जो नाम की जो थीम होती है ना, तो किस तरीके से महाकुंभ का जो नाम बदलने से जो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट या एक सुंदर दिल्ली बननी चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो है जैसे ही नाम बदलेगा ना, एक सुंदर दिल्ली, बेहतर दिल्ली बनने जा रही है। अभी तो खैर इसकी स्टार्टिंग नरेंद्र मोदी जी ने करी है और डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। और मुझे तो बहुत खुशी होगी, मैं सनातनी होने के नाते ये जरूर कहूँगा, जो मुगलों को जो थोपा गया है ना, कांग्रेस पार्टी ने जो थोपा है, जो रोड हैं, कुछ जगह हैं, कुछ नगर हैं, तो उस तरीके का बिल्कुल भी बदल देना चाहिए मुझे लगता है। एयरपोर्ट का नाम भी कहा जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट रखा जाना चाहिए, रेलवे स्टेशन का नाम भी इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन रखा जाना चाहिए। तो लगता है कि ये जरूरी है करना, कर देना चाहिए, मुझे लग रहा है अर्जुन के नाम से कर देना चाहिए। एयरपोर्ट का जो नाम है, मूर्तियां लगनी चाहिए पूरे। हाँ बिल्कुल, जो है जो हमारा जो थीम है, हम आज जो है सनातनी लोग हैं, सारी चीजें हम उसको भूलते जा रहे हैं। हमारा इतिहास क्या था हम उसको भूलते जा रहे हैं। वहाँ पर जो है सर्कल पे पूरा जो है जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी मूर्ति बननी चाहिए, मूर्ति पे उनका थीम आना चाहिए कि इन्होंने इतिहास में करा क्या था। हमारे जो है बच्चे भूल न जाएं उस इतिहास को, धरोहर जो है हमारी वो निश्चित तौर पर रहनी चाहिए, तो अच्छा रहे। आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं और म्यूजियम की भी मांग करता हूँ। एक बड़ा म्यूजियम बनना चाहिए दिल्ली में, जो कि पूरे देश के लोग आएँ, उस म्यूजियम को देखें कि कौन गलत लोग थे, कौन सही लोग हैं, और इस दुनिया को बनाने वाले कौन लोग थे जिन्होंने अपनी आहुति दी, जिन्होंने संघर्ष करा। भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उनके नाम पे होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनके नाम से नगर बनने चाहिए दिल्ली में। आशीष शर्मा। आशीष भाई, एक प्रस्ताव आया है, आपने सवाल सुना ही होगा। क्या लगता है कि दिल्ली का नाम बदलकर जो है इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए, एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट कर देना चाहिए, पांडवों की मूर्तियां लगनी चाहिए क्या? अभी हम दिल्ली में खड़े हैं और आपको पता होगा, अगर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो भारत की बात करते हैं, तो संस्कार की बात करते हैं, देश के गौरव की बात करते हैं। तो उसी में देश बदलाव की तरफ है, विकसित भारत बन रहा है। आप देखेंगे जगह जगह नए नए फ्लाईओवर्स, जहाँ 10 घंटों में जाते थे वहाँ 3 घंटे में, 2 घंटे में चले जाते हैं। उसी कड़ी में जब हम दिल्ली में आएंगे, दिल्ली की बात करेंगे, तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। और दिल्ली में जो भी आता है आप देखेंगे पुरानी चीज़ें भेंटें की जाती हैं, पुरानी चीज़ें दी जाती हैं। अगर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होगा तो जो आजकल के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर क्यूरोसिटी आएगी, उनको पता लगेगा कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हुआ और इंद्रप्रस्थ हमारा नाम पुराना था, और लोग अपने रूट्स से जुड़ेंगे। बदलेगा क्या लगता है कि अगर इंद्रप्रस्थ नाम रखा जाता तो क्या बदल जाएगा, ऐसा लगता है? बदलेगा ये, आप हमारे भारत में अभी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर वो अपना हुमायूं रोड, अकबर रोड, कहीं भी किसी भी देश में क्या आक्रांताओं के नाम होते हैं? आपसे एक छोटा सा जवाब, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो हम भी वही चाहते हैं कि अगर भारत में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से रोड हो, और आपका परशुराम जी के नाम से रोड हो, और जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम से हो, देश की गौरव गाथाएं हैं उनमें जो विभिन्न नाम हैं उनके नाम से हो, तब समझ में आएगा ना। और उनसे लोग सीखेंगे भी, जिस रोड से निकलेंगे बच्चा भी पूछेगा कि मम्मा ये किन के नाम से रोड है।